नंदिनी यादव और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर में विकास उत्सव, दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल देंगे। योजनाओं के लिए 25 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित होंगे। पूर्व विधायक ओपी पासवान की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ परंपरा पर ये जो चित्रकला प्रदर्शनी है वो रखी गई है। 3 दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गोरखपुर में आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास उत्सव पहुंचेंगे, दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल बांटेंगे और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। पूर्व विधायक ओपी पासवान की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ परंपरा पर चित्रकला प्रदर्शनी होगी। तो सीएम के तमाम कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने वाले। आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि जहां पर विकास उत्सव में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल देंगे और योजनाओं के 25 लाभार्थियों को प्रमाण भी वितरित करेंगे। इसके पहले हमने देखा कि 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसके बारे में सभी को बताया और तमाम बड़ी बातें भी कही थी और विपक्ष पर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा कि जो काम 22 सालों में नहीं हुआ वो 8 साल में पूरे हो गए। महिलाएं सुरक्षित है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। और आज देखिए गोरखपुर के दौरे पर है। बताया जा रहा है कि 8 साल को लेकर वहां पर कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने वाली हैं। विकास उत्सव में दिव्यांगजनों को साइकिल भी बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और भी तमाम कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जिसमें वो पूर्व एमएलए ओपी पासवान की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा में भी जाएंगे। गोरखपुर में विश्वविद्यालय में नाथ परंपरा पर चित्रकला प्रदर्शनी होगी। उस प्रदर्शनी में भी वो पहुंचकर प्रदर्शनी को अवलोकित करेंगे। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारी भी पहले से ही काफी अलर्ट मोड पर है मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए और कई कार्यक्रमों का आयोजन है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप और विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आपका रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होने वाले हैं? कि आज 10 बजे के करीब सीएम को उड़न खटोला सर्किट हाउस के हेलीपैड पे पहुंचेगा और वहां से सीधा सीएम योगी है वो महंत दिव्यनाथ जो बगल में है वो पार्क में पहुंचेंगे। 3 दिवसीय जो कि कार्यक्रम है सरकार के 8 साल पूरा होने पे उसमें वो सम्मिलित होंगे। 25 से 27 तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें सीएम योगी जाके मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। जो प्रदेश सरकार के 8 साल जो पूरे हुए हैं उनको लेके और केंद्र सरकार के जो 10 साल तो जो कार्य हुए, विकास कार्य हुए हैं उनका उसमें चित्रण किया जाएगा। साथ साथ जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा। सीएम योगी जो दिव्यांगजन हैं उनको ट्राईसाइकिल वितरित करेंगे। साथ साथ जो विभिन्न योजनाओं के 25 लाभार्थी हैं उनको भी प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद सीएम योगी उसके थोड़ी बगल में ही बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह है, उसी के सामने एक कार्यक्रम आयोजित है। श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है और इसके साथ साथ आज नाथ परंपरा पर आधारित विकास चित्रकला प्रदर्शनी का भी आयोजन है। ये कितना महत्व है, क्योंकि नाथ परंपरा कहा जाता है कि भगवान शिव को लेकर ये जो पूरी परंपरा है उस पर प्रदर्शनी भी है। ये किस तरह का कार्यक्रम रहेगा आज विकास? जी मैं वही बता रहा हूँ कि ठीक उस कार्यक्रम के बाद सीधा मध्य जाएंगे और 3 बजे के करीब वो विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन पहुंचेंगे, जहां पे 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और चित्रकला के कार्यक्रम में सीएम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। नाथ संप्रदाय का यानी कि योग में बाबा गंभीरनाथ का क्या योगदान रहा उसको लेकर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। वो भी राष्ट्रीय संगोष्ठी है, उस पर कार्यक्रम में सीएम योगी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। जी अब चूंकि 3 दिवसीय दौरा है, 3 दिनों में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जब जब गोरखपुर वो जाते हैं अपना समय बिताते हैं और वहां की जनता को भी इससे काफी लाभान्वित करते हैं मुख्यमंत्री। विकास जी बिल्कुल आपने सही कहा कि सीएम योगी जब भी गोरखपुर में आते हैं तो 2 धर्मों का पालन करते हैं। सुबह जब रात्रि विश्राम करते हैं, उठते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो महंत के रूप में नजर आते हैं। उसके बाद जनता दर्शन कार्यक्रम लगाते हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में नजर आते हैं। साथ साथ जब भी आते हैं तो गोरखपुर और आसपास के लोगों के लिए कुछ न कुछ विकास की सौगातें लेके आते हैं। इसी के तहत आज 10 बजे के करीब जब
सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, उस अवसर पे जो कि कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने के लिए सीएम योगी 10 बजे के करीब गोरखपुर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और सहयोगी संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 8 साल पूरे हो चुके हैं और जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मीडिया कर्मियों को संबोधित भी किया था। ऐसे में गोरखपुर में भी देखा जा रहा है कि यहां पर भी कार्यक्रम रखे गए हैं 3 दिवसीय। देखिए, आज ही का दिन था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए एकाना स्टेडियम में दूसरे कार्यकाल के मुख्यमंत्री के पद की देखिए शपथ ली थी। और आपको पता है कि वो दिन और एक आज का दिन किस तरीके से विकास कार्यों में बढ़ोतरी हुई है, किस तरीके से अपराध में कमी आई है। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 25, 26, 27 एक विकास उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से करें। और इसी के साथ साथ तमाम जिलों में, मंडलों में अगर बात करी जाए, विधान तमाम जगहों पर इसकी जो है वो शुरुआत होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री अपने अपने जिलों में पहुंचकर वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों को गिनाने का काम करेंगे। कल एक पुस्तिका का विमोचन किया गया था, वो लोगों को देने का काम करेंगे। और उसी के साथ साथ एक लघु फिल्म का प्रसारण किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीरों की एक प्रदर्शनी है उसको भी कई जगह पर लोगों को दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज इस दिन को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाना चाहते हैं, चाहे दिव्यांग जनों के सम्मान में उनको ट्राईसाइकिल देना हो, तमाम विभिन्न योजनाओं के लोगों को देखिए जो लाभार्थी हैं देखिए उनको आज पत्र वितरित करने का काम करेंगे कि योगी सरकार की आखिर योजनाओं में कितने लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये जो 3 दिन हैं ये सम्मान के लिए देखिए 3 दिन हैं, क्योंकि उन्होंने देखिए कई तरीके के मिथकों को तोड़ा है, उन्होंने कई तरीके के इतिहास, क्योंकि दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का जो खिताब है लंबे समय बाद की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में ही हैं। तमाम तरीके की आलोचनाओं को घेरते हुए, तमाम तरीके की आप देखिए कितने माफिया आज ढेर हो चुके हैं, कितने अपराधियों को जेल भेजा गया, कितनों की अवैध संपत्ति को जब्त करके उस पर गरीबों को मकान बनवा कर दिया गया, कहीं पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो मुझे लगता है कि आज से 3 दिन जो हैं 25, 26, 27 ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों को गिनाने का काम, बताने का काम जो है वो आज से शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप, जैसा कि आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जनता ने इन चूंकि कार्यों को देखा और ये 3 साल किस तरह के रहे हैं, आपने चुनौतियों का भी जिक्र किया, साथ ही साथ उपलब्धियों का भी जिक्र किया। हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भर भर कर उपलब्धियां रही हैं। इसको लेकर आज जनता के बीच जाएंगे और आगाज करेंगे गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि और मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है इस कार्य के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए स्वाति आपने कि चुनौतियां भी उनके नाम है, उपलब्धियां भी उनके नाम है। आपको वो दिन याद होगा कोविड काल में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का देहांत हो गया था, तो वो गोरखपुर नहीं जा पाए थे क्योंकि जनता की सेवा में लगे हुए थे, अपने आवास पर बैठक कर रहे थे। बैठक में ही उन्होंने टीवी के माध्यम से अपने पिता को श्रद्धांजलि देने का काम किया था, तब भी उनकी बहुत वाहवाही हुई थी कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा। और आज आप अगर किसी से भी बात करिए तो सामने वाला क्या कहता है, योगी है तो मुमकिन है। तो जनता का भरोसा ही है देखिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बना पाया। और देखिए सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में हैं। लोकसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। आप प्रदेश छोड़ दीजिए, देश छोड़ दीजिए, विदेश तक में किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग जानते हैं। अगर कोई वहां पर जाता है तो कहते हैं अच्छा वहां पर जहां पर योगी आदित्यनाथ है। तो मुझे लगता है कि उपलब्धियों की देखिए अगर बात करी जाए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर लीजिए, महाकुंभ की आप बात कर लीजिए, माफियाओं की अवैध संपत्ति को जब्त करने की बात कर लीजिए, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए अपने नाम कई तरीके के रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। आज चाहे किसानों की बात करी जाए, कल भी आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बताया कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो उत्तर प्रदेश है वो पहला राज्य बना है। और सामूहिक विवाह में देखिए जो राशि दी जाती थी उसको भी अब बढ़ाया जा रहा है। तो हर एक जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर रखते और ऐसे ही उपलब्धियों को देखिए बताने का काम, तो कहीं ना कहीं से देखिए से विपक्ष भी बौखलाया हुआ है। 2027 का विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचेगी। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनको जिस योजना का लाभ मिल रहा है असल में ये योजना जो है किसके माध्यम से मिल
तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन जो हैं एक उत्सव की तरह हैं, एक त्योहार की तरह है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सभी जिलों में सभी विधायक, सभी मंत्री या जितने भी, देखिए अगर हम जिलाध्यक्षों की बात करें हाल ही में घोषित हुए हैं, सभी लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग पूरी तैयारी के साथ लोगों को इकट्ठा करिए, लोगों के घर पहुंचिए और लोगों को बताइए कि ये जो 8 साल सुशासन के हैं, आस्था का सम्मान, संस्कृति का सम्मान, ये 8 साल कितने महत्वपूर्ण थे और अब आप लोगों तक जो उपलब्धियों को बताया जा रहा है, आप लोगों को समझना होगा कि 2017 के पहले की तस्वीर क्या थी, 2017 के बाद की तस्वीर क्या है। आज उत्तर प्रदेश में आने से लोग घबराते नहीं हैं, निवेशक आज यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं। हाल ही में अभी एक इन्वेस्टर मीट हुई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो आज देखिए आप करोड़ों अरबों रुपए का जिस तरीके से निवेश आ रहा है, तो रोजगार तो देखिए यहाँ पर रहने वालों को ही मिलेगा। सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के जो अगर बात करी जाए यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, सबसे सस्ते और सबसे अच्छे और सबसे विश्वसनीय होते हैं, इसलिए बाहर की कंपनियां यहाँ पर आती हैं। नोएडा में कारीगर नहीं मिलते हैं, नोएडा में लेबर नहीं मिलती है, लेकिन आप समझिए कि बिहार के लोग, बिलासपुर के लोग, मध्य प्रदेश के लोग ये एक जो यहाँ पर भरोसा काम है, करने ये आते हैं। भरोसा संदीप बढ़ा है। आप आगे भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे अब। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा की 2007